Assalamu alaikum dear 10th class students. Today we will solve an important example from your textbook. It is example number 11, page 87. The example is find two consecutive odd positive integers, sum of whose square is 290. Dear students, first of all we will see what are consecutive integers. Consecutive integers are the integers which follow each other. Or two integers are said to be consecutive if the difference between them is 1. If the difference between them is 1. For example, suppose 9 and 10 are two consecutive natural numbers. Only natural numbers, not odd positive integers, consecutive natural numbers. Consecutive integers 9 and 10 because the difference between them is 1 and those are two natural numbers without interruption. इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है. 9 and 10 आर टू कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. अब क्वेश्चन में फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स. फॉर एग्जांपल अगर हमारा फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा 5, तो इसका जो ऑड इंटीजर नेक्स्ट ऑड इंटीजर होगा वो होगा 7. वी गेट 5 + 2 दैट इज इक्वल टू 7. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल 19 भी लेता हूँ, तो इस 19 इज एन ऑड इंटीजर, तो इसका जो नेक्स्ट ऑड इंटीजर होगा, नेक्स्ट ऑड कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर होगा 19 + 2 दैट इज इक्वल टू 21. 19 and 21 आर टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स. फॉर एग्जाम्पल अब हम इनको वेरिएबल्स में लेंगे. लेट द फर्स्ट ऑड इंटीजर बी एक्स, ऑड इंटीजर. तो इसका नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट ऑड इंटीजर कंसेक्यूटिव, वो होगा x + 2. अब क्वेश्चन में सेकंड केस, सम ऑफ हूज स्क्वायर्स. अब हमें इनके स्क्वायर्स लेने, देयरफॉर वी गेट x². और इसका जब हम स्क्वायर देख लेंगे वो होगा x + 2 होल स्क्वायर. एज पर क्वेश्चन इनका सम भी करना है, देयरफॉर आफ्टर सम वी गेट 290. x² + x + 2 होल स्क्वायर वी गेट 290. तो ये है हमारा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी, फर्स्ट ऑड इंटीजर या स्मॉलेस्ट फर्स्ट ऑड इंटीजर बी x. Therefore its odd consecutive इंटीजर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू x + 2. नाउ बाय क्वेश्चन, अब हमें इसका भी स्क्वायर लेना है, सेकेंड वन का भी स्क्वायर लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. फर्स्ट इंटीजर x, इसका हम स्क्वायर लेंगे, वी गेट x². तो नेक्स्ट इंटीजर x + 2, जब हम इसका भी स्क्वायर लेंगे वी गेट x + 2 होल स्क्वायर. तो एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू सम देम, सम ऑफ हूज स्क्वायर्स, देयरफॉर वी गेट 290. सम ऑफ स्क्वायर्स, फर्स्ट इंटीजर था x, दूसरा ऑड इंटीजर x + 2. फिर मैंने इनका स्क्वायर लिया, फर्स्ट इंटीजर का स्क्वायर तो x² आया, दूसरा इंटीजर था x + 2, तो इसका भी स्क्वायर लिया तो x + 2 होल स्क्वायर. फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हूज स्क्वायर, सम मीन्स प्लस, इनका सम करने के बाद आएगा 290. नाउ वी विल सॉल्व देम. वी गेट x² + a + b होल स्क्वायर. हियर a is equal to x, b is equal to 2, therefore we get a² + b². a² means x² + b² means 2² plus 2ab, 2 into x into 2, we get 4x. 4x is equal to 290. x² and x² are two like terms, we get 2x² plus 4, 2 2s are 4, इसका स्क्वायर प्लस 4x, इसको हम ट्रांसपोज भी करेंगे, -290 इज इक्वल टू 0. 2x², तो पहले मैं लीनियर टर्म लिखूंगा, प्लस 4x, 290 - 4 वी गेट -286 दैट इज इक्वल टू 0. इनका मैंने डिफरेंस किया 290 और 4 का. नेक्स्ट स्टेप में 2 हम कॉमन भी निकाल, इवन बिकॉज दीज आर 3 इवन टर्म्स, 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं. तो हमारे अंदर बचेगा यहाँ x² + 2x -143
because 286 divided by 2 we get 143 is equal to 0. Now dear students, we will further solve it. We get, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आई 2 इसको डिवाइड होगा तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0. ये 2 इसको डिवाइड होगा, 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143. बाय फैक्टराइजेशन इसको सॉल्व कर से बाय स्प्लिटिंग टर्म बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. हियर a इज इक्वल टू 1. वी कैन सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो हमें प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 143 को हम फैक्टराइज करेंगे 143 वी गेट, तो इसको 11 से होगा 11 1s आर 11 तो यहाँ 3 बचेंगे, ये 33 होगा 11 3s आर 33. 11 and 13 are two prime numbers. तो we get 11 and 13 instead of 2 अगर हम लिखेंगे 11x and 13x minus 11x we get 2x. इनका हम डिफरेंस अगर करेंगे 13x और 11x तो 2x. 11 into 13 अगर हम करेंगे we get 143. So we can write it as x square, लेकिन we need plus twice x. तो इनमें से ग्रेटर इंटीजर 13 है तो इसकी साइन हम प्लस लिखेंगे प्लस 13x और नेक्स्ट इंटीजर माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0. तो 2x के बदले क्या लिखा मैंने 13x माइनस 11x वी गेट 2x. 13x इंटू 11x वी गेट 143. इसको मैंने स्प्लिट किया मिडिल टर्म स्प्लिट. तो हम कॉमन भी निकाल सकते हैं यहाँ इन दो टर्म्स में. तो 11x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा यहाँ x प्लस 13 माइनस इन दो में से माइनस 11 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x. अब माइनस मैंने कॉमन निकाला, यहाँ साइन चेंज होगी, ये होगा प्लस 143 डिवाइड बाय 11 वी गेट 13 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास है x प्लस 13 एक ही फैक्टर. तो दूसरा लिखेंगे हम x माइनस 11 इज इक्वल टू 0. इधर x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस 13 जब ट्रांसपोज होगा तो माइनस 13 होगा, x का वैल्यू माइनस 13 आया. नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस 11 जब ट्रांसपोज होगा प्लस 11 आया. अब हमारे पास x के दो वैल्यूज आए. x is equal to 13 it can be rejected because we need two positive integers. क्वेश्चन में लिखा था find two positive integers. Therefore x is equal to minus 13 is rejected. Therefore जो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है that is 11. तो फर्स्ट इंटीजर लिखा था मैंने x that is equal to 11. तो नेक्स्ट इट इज कंसेक्यूटिव और लिखा था मैंने x प्लस 2 that is equal to x का वैल्यू आया 11 प्लस 2 that is equal to 13. So 11 and 13 are two consecutive numbers whose sum of squares is 290. Thank you.